नंबर कितने आए हैं इसके? बच्चे के नंबर हैं, आप बच्चे से पूछिए सर। मैं बच्चे से तो बहुत सारी बात पूछूंगा। 298 मार्क्स हैं बच्चे के, और आप पूछिए सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर हैं इनके, कौन से सब्जेक्ट में। ओके, नंबर कैसे कैसे किन किन सब्जेक्ट्स में क्या नंबर आए? सर मेरे मैथ में 150 में से 150 थे, इंग्लिश में भी मेरे 50 में से 50 थे, रीजनिंग में भी मेरे 50 में से 50 थे, और जीके में मेरे 50 में से 48 थे। तो यहाँ पे कितने दिन पढ़े? तो यहाँ पे मैं अप्रैल में आया था यहाँ पे, और अप्रैल 2024। हाँ ओके, और फरवरी में मैं चला गया था। तो सर बच्चे ने ऑफलाइन तैयारी करी, ये जो मेन ब्रांच है फरीदाबाद की, यहाँ पे रह के इन्होंने साल भर की तैयारी करी। यूपी का आपने पेपर क्लियर किया, आपने आरएमएस का क्लियर किया, सैनिक का, तो अब सैनिक में जाओगे आरएमएस में जाओगे? सर नहीं, मैं अब आरएएमसी की तैयारी करूंगा। आरएमसी की? हाँ सर। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जयदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज फरीदाबाद अक्सर महीने में एक बार तो आ ही जाऊं। विशेष का सुखोई एकेडमी फरीदाबाद, मतलब सुखोई एकेडमी, मोटी सी बात यह है। अब सुखोई एकेडमी ने अब क्या कर दिया, मई के महीने में, मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, लेकिन यहाँ की गर्मी क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारे साथ एक छोटा सा बेटा है और हमारे साथ सर है। बात करते हैं इनसे, भाई गर्मी क्यों बढ़ा रखी है। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके जो श्रोतागण हैं सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद जी। देखिए, ये सुखोई एकेडमी में सर आपका आना जाना लगा रहता है जी, और इस बार जो आप आए हैं तो एक बहुत बड़ी न्यूज है, जो आप कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से न्यूज आई है। इस बच्चे ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि ये सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो होता है, उसमें ये AIR 1 रैंक लेकर आए। सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि मैं जींद से हूं तो हमारे कुंजपुरा अक्सर चलता है, कुंजियंस जिसको बच्चे बोलते हैं। तो भाई कुंजपुरा, अब तो ये कहाँ एडमिशन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सैनिक स्कूल में इसका ऑल इंडिया रैंक 1। अब ऑल इंडिया रैंक 1 उसकी भी बड़ी बात है। भाई कितने नंबर आए हैं? क्या इतने नंबर किसे कहते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, नंबर कितने आए हैं इसके? बच्चे के नंबर हैं, आप बच्चे से पूछिए सर। मैं बच्चे से तो बहुत सारी बात पूछूंगा। 298 मार्क्स हैं बच्चे के, और आप पूछिए सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर हैं इनके, कौन से सब्जेक्ट में। ओके, नाम क्या बेटा आपका? सर अंशुमन यादव। अंशुमन यादव, कहाँ से हो आप? सर मैं कानपुर से। कानपुर यूपी? हाँ। ओके, कानपुर लखनऊ, बड़ी मीठी भाषा यार। मुस्कुराइए क्योंकि आप कानपुर में है, क्योंकि आप लखनऊ में। तो नंबर कैसे कैसे किन किन सब्जेक्ट्स में क्या नंबर आए? सर मेरे मैथ में 150 में से 150 थे, इंग्लिश में भी मेरे 50 में से 50 थे, रीजनिंग में भी मेरे 50 में से 50 थे, और जीके में मेरे 50 में से 48 थे। जीके में ही नंबर कटे इसके? जीके में सर 2 नंबर बच्चे के रह गए, एक सवाल गलत इन्होंने जीके में किया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फुल आउट ऑफ फुल इन्होंने स्कोर किया। वो जो सवाल गलत हुआ, क्या सवाल था वो, कुछ याद हो तो? सर वो उसमें कुछ 2 स्टेटमेंट दी थी, और था कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन था दूसरी स्टेटमेंट सही है, और फिर था दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फिर चौथा था दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ये गलत हो गया था, समझ नहीं आया था वो। ओके, तो सर ऑब्जेक्शन तो आपके ऊपर RIMC में भी उठता है, RMS में भी उठता है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं। लेकिन क्योंकि मैं 7-8 साल से यहाँ पे डेली, मतलब हर महीने आ ही जाता हूँ मैं, जी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, ऑब्जेक्शन तो मुझे लगता है कि समाज में कोई भी आगे अगर बढ़ता है तो उसके पैर खींचने वाले लोग तो होते ही। कभी आपने नहीं देखा होगा कि सुखोई किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा हो, या फिर किसी को हम ऐसे डिफेम कर रहे हो, कभी नहीं सर हमारा। क्योंकि देखिए, हमारे चाहे वो स्टाफ हो गए, चाहे आप हमारे डायरेक्टर सर हैं शीलू सर, आप उनसे भी मिलते हैं। जी, बिल्कुल, हमारा मकसद ये सर कि चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हम कुछ ऐसा बेहतर करें, चाहे इस सोसाइटी में, समाज में उसका कुछ इम्पैक्ट दिखे।
और वो हम करने में लगे हुए हैं सर। हमारा मकसद ये है कि हम किसी को न नीचे गिराना चाहते हैं, ना हम किसी को सर कोई ब्लेम लगाना चाहते हैं। अपने काम पे हमारा ये है कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे जो बच्चे हैं, ये जो हमारी अगली जनरेशन है, वो कुछ आगे मुकाम हासिल करे, और उनके मुकाम हासिल करने से जो हमें कुछ समझ में आता है, लोग हमें जानते हैं कि भाई यहाँ से कोई से, वही हमारी कमाई है सर, और हमें कुछ ऐसा देना है नहीं किसी से। मैं सिलू सर से, जब जो यहाँ के ओनर हैं, सिलू सर से जब मैं बात करता हूँ कि सर बच्चों की पढ़ाई पर तो फोकस पूरा है, लेकिन गेम्स वेम्स नहीं खिलाते क्या, तो सर सिलू सर अक्सर एक बात कहते हैं, जगदीप बच्चे को सिर्फ 8 महीने पढ़ाते हैं हम, 8 महीने। उन 8 महीनों में अगर खिलाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा कब? 8 महीने ही तो पढ़ना है, जिंदगी सारी जिंदगी खेलता रहेगा। वो बात इतनी शानदार मेरे को लगी। बात तो सही है भाई, 8 महीने ही तो पढ़ना है। बेटा तैयारी कैसे करी आपने? सर पहले तो मैं घर पे ही था, घर पे मैं ऐसे ही किसी भी मतलब कुछ भी जो मिल जाता तो पहले उसमें ही पढ़ लेता था मैं। फिर एक बार ऐसी क्लास चल रही थी तो मैथ्स का क्वेश्चन सर करा रहे थे, मैंने थोड़ा पहले कर लिया, तो मैंने नीचे स्क्रॉल करके देखा, मुझे सुखोई एकेडमी का वो दिखाई दिया, मैंने उसका चैनल खोला, फिर मैंने सब्सक्राइब कर दिया पहले तो, क्योंकि तब मैं क्लास देख रहा था। जब वो क्लास खत्म हो गई उसके बाद मैंने देखा कि मैंने सर की क्लास देखी, अजीत सर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया, तो उनने फिर मुझे तब तो लास्ट मतलब पेपर होने ही वाला था, 2 महीने 3 महीने बचे थे, तो पापा ने मुझे उसका कोर्स दिलाया, ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद पता चला कि सुखोई एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराती है। फिर मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम इसको कर लोगे क्वालिफाई तो तभी तुम्हें भेजेंगे हम फरीदाबाद में, अगर नहीं होगा तो घर पे ही पढ़ना। फिर मैंने दिया तो मेरा उसमें हो गया था, तो फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे आया। फिर ओके, तो यहाँ पे कितने दिन पढ़े? तो यहाँ पे मैं अप्रैल में आया था यहाँ पे, और अप्रैल 2024। हाँ, ओके, और फरवरी में मैं चला गया था। तो सर बच्चे ने ऑफलाइन तैयारी करी, ये जो मेन ब्रांच है फरीदाबाद की, यहाँ पे रह के इन्होंने साल भर की तैयारी करी, और इस दौरान में 3 एग्जाम इन्होंने दिया। एक यूपी सैनिक का, उसे भी क्रैक किया, फिर उसके बाद RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो भी इन्होंने क्रैक किया, और अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम जिसमें ये AIR 1 लेकर आए। तो यूपी का आपने पेपर क्लियर किया, आपने RMS का क्लियर किया, सैनिक का, तो सैनिक में जाओगे RMS में जाओगे? सर नहीं, मैं अब RAMC की तैयारी करूंगा। RAMC की? हाँ सर। तो ये पेपर वैसे ही दे दिए ट्रायल बेस पे? हाँ सर, ये बस ये जानने के लिए गए थे कि मैं पढ़ने में हूँ अच्छा कि नहीं। तो अब क्या लग रहा है, कितने अच्छे हो? अच्छा हूँ। चेक कर लेते हैं। जी चेक भी कर लेते हैं, कोई सवाल पूछ लिया जाए। हाँ सर, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल इजाजत दें आप तो पूछा जाए। हाँ बिल्कुल। फिर चलिए अंशुमन, कोई सवाल पूछते हैं आपसे। भाई मुझे बताइए कि 17 का क्यूब क्या होता है? 17 का क्यूब जी सर 4913। 49 का स्क्वायर क्या होता है? सर 2401। 18 का क्यूब क्या होता है? सर 5832। 2 to the power 9 की वैल्यू क्या होती है? सर 512। बताइए को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सर पेयर ऑफ 2 नंबर whose only common factor is 1। गुड, ओके। और 19/8 का क्या होता है? सर 152। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक आपने पढ़े? सर मैंने पढ़ा नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, एरिया पैरामीटर, बहुत। और सब्जेक्ट कौन से थे आपके पास? सर मैथ था, इंग्लिश था। इंग्लिश में कौन कौन से, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा आपने यहाँ पे? यहाँ पे मेनली ग्रामर पढ़ी और वोकैबुलरी पढ़ी। ग्रामर के अंदर क्या क्या टॉपिक थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, कंजक्शन। तो नाउन क्या चीज है? नाउन सर नाउन, अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो यहाँ पे नाउन क्या क्या है? सर सब कुछ। टेबल भी नाउन है क्या? हाँ सर। हम भी नाउन है क्या? हाँ सर। और क्या क्या, थोड़ा सा बता दो मेरे को, नाउन क्या क्या है? सर टीवी नाउन है, कबर्ड नाउन है, सोफा नाउन है, बॉटल। अच्छा, नाउन। फिर प्रोनाउन क्या होता है? सर प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देके यहाँ पे कुछ बताएं। सर जैसे अगर आपका नाम क्या है सर? जगदीप। जैसा अगर आपका नाम जगदीप है तो हम उसकी जगह ही लिखेंगे तो वो ही होगा प्रोनाउन। बार बार जगदीप की बजाय वहाँ पे जो ही लगाया जाता है वो प्रोनाउन है। हाँ सर। एडजेक्टिव क्या होता है? सर एडजेक्टिव जैसे हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं कि जगदीप सर इज वेरी गुड, मतलब तो इसमें गुड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब क्या होता है?
सर एडवर्ब होता है जैसे जो हम कुछ काम कर रहे होते हैं, वर्ब उसको जो डिफाइन करते हैं। जैसे आप अच्छा पढ़ाते हो तो जगदीश सर इज टीचिंग वेल, तो इसमें जो वेल होगा वो एडवर्ब होगा। सवाल खत्म नहीं, जवाब शुरू हुआ है। अच्छा, आपने बताया मैथमेटिक्स का बता दिया, आपने इंग्लिश का बता दिया, और क्या सब्जेक्ट है आपके यहाँ? सर जीके और रीजनिंग। रीजनिंग। जीके में क्या बेसिक आता है? जीके में क्या पढ़ना पड़ा आपको? सर जीके में ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हरियाणा ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी? वर्ल्ड और इंडियन दोनों। तो वर्ल्ड के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो हमें ना बताओ, कॉमन सी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल सर आप जो पूछ सकते हो ज्योग्राफी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सर अमेज़न रिवर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशियन। सर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक। कितने ओशियन है? सर 5। तो 7 क्या है? सर 7 कॉन्टिनेंट। नाम क्या है उनके? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। यूपी से हो ना? हाँ। तो यूपी के बारे में क्या जानते हो? तो यूपी में बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे ताजमहल सबसे बड़ी चीज, और बहुत सारी चीजें हैं। सीएम कौन है वहाँ पे? सीएम योगी आदित्यनाथ, और वो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इंडिया का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बस यार, मेरे पास इतने ही सवाल थे, और ज्यादा नहीं पूछ पाऊंगा मैं। अच्छा, जब ये पेपर हुआ, जब आप पेपर देने बैठे, तो पेपर में डर कितना लगा भाई? हेजिटेशन, एंजाइटी? सर नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। इतनी तैयारी की सर क्लिप भी वायरल है। जब आरएमएस का इन्होंने एग्जाम दिया, उस समय यूट्यूब पे हम इनको रूबरू करवा रहे थे अपने दर्शकों से, तो वहाँ ये पूछा गया कि भाई क्या बोलते हैं आप सैनिक स्कूल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो उस समय इन्होंने कह दिया था कि AIR-1 में एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो बात 3 महीने बाद। कैसे लगा AIR-1 आएगा? सर जब यहाँ पे इतनी तैयारी कराते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो जाता है कि पता चल जाता है कि यही आएगा। पढ़ाई का शेड्यूल क्या है यहाँ पे? सर 8 से 2 तो पहले हमारी मैथ की क्लास चलती है। सिर्फ ओनली मैथ? हाँ, 6 घंटे पूरी। सर दिमाग की दही नहीं हो जाती? मतलब दही से भी आके खराबी हो जाती है उधर। 8 से 2 तक ओनली मैथ? देखिए सर, कैलकुलेशन बच्चे की इतनी बेहतर आप देख रहे हैं, ये कराने के लिए बच्चे को रोजाना प्रैक्टिस, उसमें भी स्लॉट होता है कि 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, 2 घंटे कुछ नई चीजें बच्चों को बताई जाती है, और मेनली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इन्हें दिए जाते हैं, रोजाना शीट्स दी जाती है, फिर जो भी डाउट्स है बच्चों के वो डाउट्स लिए जाते हैं। पिटाई कितनी होती है? सर जो जिनके मार्क्स नहीं आते उनकी तो होती है। कभी आप हत्थे चढ़े हो सर के? नहीं। कभी नहीं? अच्छा, 8 से 2 तो मैथ्स हो गया, और आगे? फिर 2 से 3 लंच होता था हमारा, और 6 बजे उठते थे हम। सुबह 6 बजे? हाँ, फिर 2 से 3 लंच होता था। 3 से 5 फिर हमारी रीजनिंग की क्लास चलती थी। फिर 5 से 7 इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश चलती थी। उसके बाद 7 से 8 हमारा डिनर होता था। 8 से 10 हमारी फिर जीके की क्लास चलती थी। जब पेपर पास आने लगा तो हमें 10 to 12 हमें रिवीजन कराया जाता था सब्जेक्ट्स का, और फिर टेस्ट भी होने लगते थे उस टाइम पे। सर मैथ्स ऐसा क्या था कि अब ये 6th क्लास का बच्चा है जी, ये 6th क्लास का बच्चा भी रैंक 1 है ये, तो 6th क्लास का बच्चा है, इसको ऐसा क्या मैथ करवाया जो आपने 8 से 2 और पूरा साल पढ़ाया? सर देखिए, मैथ्स का आप अगर स्कूल की बात मैं कर लूँ जी, तो अगर आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे NCERT की, CBSE का अगर पैटर्न है आपका, तो NCERT की किताब कराई जाती है। RD शर्मा मैक्स टू मैक्स करवा देते हैं। अब स्कूल को ही अपना पेपर बनाना है। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल अपना पेपर डिजाइन करेगा, उनको पता है ये सिलेबस है, इसके अंदर से भाई कोई ना कोई सवाल हमें देना है। लेकिन जहाँ बात आती है कंपटीशन की, तो हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं कि भाई किस तरीके का पेपर होगा। पेपर सेट होके आएगा, हर साल नया ही डिजाइन होता है पेपर। बिल्कुल सर, आपके NTE जो है वो पेपर हर साल लेकर आती है। मतलब कई बार ऐसा बताते हैं कि पिछली बार मैथ पे ज्यादा जोर था, पर अब इंग्लिश पे ज्यादा जोर है। इस बार ही देखिए आप, मतलब टीचर भी कैसे ना कर पाए। कंपटीशन का सर यही खेल है कि एक सब्जेक्ट आपको टफ मिलेगा। आप इस बार RMS का देखिए, सारे मैथ्स इजी रहा, रीजनिंग इजी रही, इंग्लिश इजी रही, जीके में दे दिया। तो ये तो कंपटीशन में सर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए जरूर कोई ना कोई सब्जेक्ट वो थोड़ा ढंग का रखते ही है। तो उसी के लिए तैयारी में कोई ऐसा इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। टीचर खुद क्वेश्चंस, यहाँ तक कि जो 6th क्लास का बच्चा होता है वो बड़े आराम से 9th क्लास तक के कोई भी क्वेश्चन अगर आप उसको लेकर आओते हो तो बनाने के सक्षम होता है, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को बना देता है। 300 में से 298 पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास में सर अभी तक कभी भी सैनिक के कभी 298 किसी ने नहीं लाया था। जो टॉपर भी रहे वो इतने मार्क्स कभी नहीं आए।
और भाई देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस स्कूल में सिर्फ ये नहीं कि यही बच्चा, इस स्कूल में बहुत सारे बच्चों के पेपर क्लियर हुए हैं। जो बच्चे वैसे भी आ जाते थे वो चलते चलते ही पेपर क्लियर कर देते। सैनिक स्कूल का, सैनिक स्कूल इशू है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो RIMC से कम बात ही नहीं होती, NDA से कम बात ही नहीं होती। अब इसका सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर होगा, हमारी तो एम्बिशन इतनी है सैनिक में हमारा बच्चा एडमिशन हो जाए। यहाँ पे तो छोटे सबसे माइनर सोच है सैनिक स्कूल। मैक्सिमम देखिए सर, जितने मैं अपने बताऊं, मेरी क्लास में अराउंड 60 बच्चे थे। 60 में से 60 बच्चे क्वालिफाइड है। अगर क्वालिफाई की बात करी सैनिक स्कूल की और तक 280 लाने वाले 60 में से 30 प्लस बच्चे, 35 के अराउंड होंगे, 280 प्लस है जो क्वालिफाई। 60 का 60 क्वालिफाई सारे के सारे। मिनिमम आपको 40% नंबर लाने हैं क्वालिफाई के लिए, वो तो हर एक बच्चा है हमारा। लेकिन अगर देखा जाए 280 प्लस तो हम आपको उस क्लास में आपको मिल जाएंगे 30 से 35 बच्चे आउट ऑफ। भाई ये है सुखोई एकेडमी की खास बात। मैंने एक दिन वैसे ही पूछ लिया सर से, सिल्लू सर से, कि भाई सर आप कभी सैनिक स्कूल की वीडियो नहीं बनाते? बोले चल अगली बार तेरे को बुला लूंगा, लेकिन सैनिक स्कूल तो बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। RIMC, RMS, NDA हम यहाँ सोचते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं भी करते, रिलैक्स रहते, तो भी उनका सैनिक स्कूल तो क्लियर हो जाता है। ये बात है। पता नहीं कितने तरीके का मैथ पढ़ाया जाता है, कितने तरीके की GK तरह करवाई जाती है। हमसे तो ये बहुत आगे हैं। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है, लेकिन अगर जिनके मन में ये भाई हमने तो सिर्फ सैनिक स्कूल ही चाहिए, तो इससे बेस्ट एकेडमी मेरे को तो कहीं दिखे नहीं। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई ये वीडियो फिलहाल इतना, हमने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।